1980 के दशक के मध्य से सितंबर 2003 तक कच्चे तेल की कीमत $30 से बढ़कर $147 प्रति बैरल हो गई। यह पहली बार था जब 21वीं सदी की पीढ़ी ने यह महसूस किया कि शायद अब एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा होने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार 2040 के बाद से हम अधिकतम मात्रा में पेट्रोलियम नहीं निकाल सकते हैं, जैसा कि हम आज कर पा रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में और जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या भविष्य में एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट आने वाला है? इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले ऊर्जा की कुछ मूलभूत अवधारणाओं और इसके मुख्य स्रोतों को समझते हैं। जीवन प्रक्रियाओं के निर्वहन के लिए ऊर्जा हमें मूल रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। इस प्रकाश का उपयोग पर्णहरित की मदद से पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। इस पदानुक्रम को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। इसकी सहायता से पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो स्टार्च और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यह जंतुओं को रासायनिक ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि मनुष्य ऊर्जा के बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है। पहली बार मनुष्य ने अग्नि का उपयोग ऊर्जा के बाहरी स्रोत के रूप में किया था, जब ईंधन के विशाल भंडार जैसे कोयला और खनिज तेल उपलब्ध नहीं थे। तब लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। आइए ऊर्जा के कुछ अन्य स्रोतों पर चर्चा करते हैं। पवन से संबंधित ऊर्जा, जिसे पवन ऊर्जा कहा जाता है, उसका पवन चक्की के माध्यम से दोहन किया जा सकता है। हम विद्युत ऊर्जा एक जनित्र को एक पवन चक्की से जोड़कर उत्पन्न कर सकते हैं। पवन चक्कियों का उपयोग जल को ऊपर ले जाने के लिए, मोटरों को चलाने में और अनाज पीसने के लिए भी किया जाता है। बहते हुए जल से संबंधित ऊर्जा, जिसे जल ऊर्जा भी कहते हैं, उसका उपयोग जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में विद्युत को टरबाइन मोटर चलाकर उत्पन्न किया जाता है। विद्युत का एक अन्य स्रोत नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र है। एक अभिक्रिया पर विचार करें जहां एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम परमाणु पर बमबारी करता है। संगठन के कारण यह बेरियम और क्रिप्टॉन के छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है और इसके साथ विशाल मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। सारांश: हमने यह अध्ययन किया है कि सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को पादपों और जंतुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाता है। हमने पवन चक्कियों, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों और नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी अध्ययन किया है। हालांकि ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन ऊर्जा के इन सभी स्रोतों की एक सामान्य क्रियाविधि होती है। वह क्या है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।